कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 21 मार्च हम लोग ट्रैवल कर रहे थे राजस्थान। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे जोधपुर में संदीप के बड़े भैया भाभी और कन्या रहती है। तो बहुत दिनों का प्लानिंग था कि हम सब एक साथ होली मनाएंगे। पटना जाने का फर्स्ट प्लानिंग हुआ था, पर कोई रीज़न से पटना हो नहीं पाया। तो सोचे थे इस बार तो वैकेशन में जाना ही है, क्योंकि डिलीवरी के बाद से मैं कहीं अच्छी जगह नहीं गई थी। तो फाइनली हमने जोधपुर का प्लानिंग कर लिया था। सुबह सुबह 9 बजे ही हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट। ब्रेकफास्ट तो हो नहीं पाया था, खाली कृषिप का नाश्ता रागी मैंने पैक कर लिया था। और एयरपोर्ट में बैठ के ही हम दोनों ने एक एक इडली लेके खा लिया था। पता है ये 2 इडली का प्राइस था 350 रुपये। एयरपोर्ट में तो सब कुछ प्राइसी होता ही है, हमें पता ही है, पर इतना ज़्यादा प्राइसी होता है मैं तो देख के हैरान रह गई। जो भी है हल्का फुल्का हमने खा लिया था और अभी हम लोग जा रहे थे बोर्डिंग के लिए। चेकिंग तो पहले हो ही जाता है। जब से मैं देख रही हूँ, मैं कृषिप होने के बाद ट्रैवल करती हूँ ना, तो लगेज ज़्यादा रहता है, स्पेशली हैंड लगेज। तो चेकिंग में भी टाइम लगता है, क्योंकि कृषिप का बहुत सारा खाने का सामान रहता है बैग में, तो उसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत अर्ली पहुँचते हैं। 11:30 बजे का फ़्लाइट था और बात करते करते हमारा टेक ऑफ हो गया था। और ये है मेरा शहर कोलकाता। बहुत ही अच्छा लगता है ये व्यू देखने के लिए। फिर मिलेंगे 6 दिनों के बाद। हॉलीडे में है और ट्रैवलिंग में है। अगर मुंह ना चले रास्ते में तो वो हो ही नहीं सकता है हम दोनों के लिए। तो हमने एक नट बॉक्स ले लिया था जिसमें कुछ कैशूज़ थे और साथ में मिक्स फ्रूट जूस था इस ऑफ़र में। और एक कॉम्बो लिया था हमने पोहा और कॉफ़ी। तो कैशूज़ तो नॉर्मल था टेस्ट में, और पोहा हमने ना बहुत डर डर के लिया था, क्योंकि लास्ट बार हमने फ्लाई किया था पटना तो इंस्टेंट नूडल्स लिए थे। इतना ख़राब एक्सपीरियंस था, तुरंत गैस फॉर्म होता है वो नूडल्स खाने के बाद। तो हमने ये इंस्टेंट पोहा भी डर से लिया था कि पता नहीं कैसा होगा, पर जब खाए एकदम घर वाला फीलिंग्स आ रहा था। लाइट था और सारे इंग्रेडिएंट बहुत नेचुरल लग रहे थे और एकदम हेवी फीलिंग नहीं था, और खाने के बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आप भी इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पोहा ज़रूर आप बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। फाइनली खाते पीते वेट करते करते हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर। अगले 6 दिनों के लिए ये राजस्थानी है हमारा डेस्टिनेशन। बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आप सबके साथ सारे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। एयरपोर्ट में आने के बाद ही वो राजपूत महल और हिस्टोरिकल प्लेसेस का जो वाइब्स है, जो फीलिंग्स है, वो मुझे सच में आ रही थी। और एयरपोर्ट में ना मैंने यहाँ पे एक शोकेस टाइप का देखा जहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरीज थे, तो पूरा वो रानी वाला फीलिंग्स आ रहा था ये ज्वेलरीज देख के। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ये नज़ारा भी शेयर करूं। हम एयरपोर्ट से निकल गए थे, हमने ओला कर लिया था और अभी हम जा रहे थे हमारे 1 डे एकोमोडेशन की तरफ, क्योंकि जयपुर में हम 1 दिन के लिए रुके थे और हम रुके थे हयात रेजेंसी में। हयात रेजेंसी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था एक महल को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि राजस्थान रानी राजा इन सब का एक स्थान है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम महल फोर्ट ये सब मिलेंगे। तो ये उसी थीम के ऊपर बेस करके अपना होटल को डेकोरेशन किए थे। मेरा बहुत दिनों का एक सपना था कि अपने लाइफ में कभी ना कभी मैं एक बार कोई महल में रुकूं, और वो पॉसिबल होता अगर मैं कोई होटल या फिर एकोमोडेशन में रुकती। तो जब भी राजस्थान का प्लान हुआ था तो मैंने फर्स्ट संदीप को एक ही चीज़ बोला था कि प्लीज़ अगर कोई भी होटल तुम बुक करो, मैंडेटरी था नहीं कि हमें हयात या फिर कोई बड़ा 5
स्टार में ही रुकना था, पर मैंडेटरी ये था कि तुम कोई भी होटल ऐसा चूज़ करो जो महल की तरह दिखे। तो हम बहुत सर्च करके फाइनली हमें हयाती लगा था कि ये एयरपोर्ट से नज़दीक था, सब फैसिलिटी सब कुछ मिला के डेकोरेशन लुक वाइज हमें ये बहुत पसंद आया था। तो हमने अपना सपना सर्च करने के लिए फाइनली ये होटल को चूज़ किया था। एंट्रेंस से लेके लॉबी सब कुछ इतना ग्रैंड प्रीमियम और इतना ज़्यादा फोटोजेनिक था कि मैं पूरा मतलब हैरान रह गई देख के कि चलो फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। और यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे वेलकम करने के लिए, कोई भी अगर लड़की है तो उनको चुनरी उड़ाया जाता है जैसे मुझे उड़ाया गया है, और लड़का को टर्बन बांधा जाता है। पर अनलकीली जिनको टर्बन बांधना था वो तब अवेलेबल नहीं थे, तो संदीप का वो मिस हो गया था। और उसके बाद वेलकम ड्रिंक दिया जाएगा। और बगल में ही एक भैया बैठ के कितने अच्छे अच्छे ट्यून बजा रहे थे, सुनिए। फाइनली घूमते घूमते हम पहुंच गए थे हमारे रूम की तरफ 3405। अंदर से संदीप घुस के लॉक कर दिया था। तो रूम में एंट्री होने के बाद ही फर्स्ट मैं जहाँ पे गई वो था वॉशरूम। ये मेरे अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी आप बोल सकते हो या आदत भी आप बोल सकते हो। मैं कहीं पे भी रुकती हूँ, चाहे वो कोई भी एकोमोडेशन हो, 5 स्टार हो, नॉर्मल होटल हो, मैं पहले वॉशरूम चेक करती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रुक रही हूँ स्पेशली उसका वॉशरूम तो ज़रूर साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मुझे लगता है ये मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर ये चीज़ है। तो पहले वॉशरूम में मैंने जाके चेक किया क्या क्या है। यहाँ पे स्पेयर ऑफ टावल्स थे, जहाँ पे आप अलग अलग मतलब पर्सन अलग अलग टावल्स यूज़ कर सके। हेयर ड्रायर थे और टावल्स थे, और इसके बाद टॉयलेटरीज़ जो होना चाहिए बेसिक चीज़ें वो सब कुछ थे। हाउस कोट टावल थे। इसके बाद यहाँ पे सेपरेट आपको नहाने के लिए अलग ऑप्शन दिया गया है, अलग पोजीशन, और फ्रेश होने के लिए अलग पोजीशन। तो ये चीज़ भी आजकल मैक्सिमम होटल में बहुत कॉमन है। वॉशरूम के एकदम ऑपोजिट में कुछ सेक्शंस बनाए गए थे जहाँ पे हमने अपना लगेज स्टोर किया था, और यहाँ पे ये शू रैक्स दिया है, आप यहाँ पे अपना शूज़ रख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ सेक्शंस थे साइड में, जैसे कि आप लॉन्ड्री बैग दिया गया था। यहाँ पे आप लॉन्ड्री करने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। लॉकर है, ये लॉकर भी बहुत कॉमन है, मैक्सिमम होटल्स में ही रहते हैं। और इसके बाद और एक मैंने देखा हाउस कोट टावल थे, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे। हैंगर्स थे, और अगर आप आयरनिंग करना चाहते हो अपने कपड़ा को, उसके लिए आयरनिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये सब भी मुझे लगा बहुत कॉमन है, आजकल बहुत सारे अच्छे होटल्स में ही ऑप्शन रहता है ये। उसके बाद एक फुल लेंथ मिरर फिर से था, वॉशरूम में ऑलरेडी है, फिर बाहर भी है। मतलब आप कहीं पे भी जाओ अपने आप को देखते रहो कि आप ठीक ठाक दिख रहे हो कि नहीं। उसके बाद हम लोग बेड ऑप्शन यहाँ पे आ गए, बेडिंग सेक्शन में। यहाँ पे अच्छे से बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन है, सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे मैं जा रही थी एक बार देखने के लिए बाहर का नज़ारा कैसा है। उसके पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। वो रीडिंग लैम्प भी यहाँ पे दिया हुआ है, सोफ़ा टाइप का एक चेयर सोफ़ा, टीवी, ये सब भी मुझे लगता है बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कॉफ़ी बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वाटर बॉटल्स दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लासेस अवेलेबल है। बगल में एक मिनी फ्रिज था, उसके अंदर भी बॉटल्स था, ऑप्शंस थे आपके, पर फ्रिज में और कुछ था नहीं। और इसके बाद और भी बहुत सारे ड्रॉयर्स थे जो मैं खोल खोल के देख रही थी कि और कुछ यहाँ पे है नहीं, पर मैंने देखा ये सब खाली है, इसमें कुछ था नहीं। और इसके अलावा एक सोफ़ा भी था, मैंने देखा था जो सोफ़ा है वहाँ रूम के अंदर एक आपको सोफ़ा मिलेगा, और जो 2 खिड़की था उसके बाहर से ये नज़ारा आपको दिखने मिलेगा रूम से। तो हमारा फ्रंट साइड व्यू रूम था, मतलब रोड साइड व्यू। तो साथ ही साथ उससे हमको स्विमिंग पूल का व्यू भी मिल रहा था, स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया, ये सब का भी व्यू खिड़की से था। और इन दोनों को देखिए, आने के बाद तुरंत सोफ़ा में चढ़ गए रेस्ट करने के लिए, और मैं फटाफट इन बिटवीन
कैरोलिन फ्रेश हो गई, कृषिप को मैंने कर दिया था, उसको लंच करा दिया था। होटल से कॉम्प्लीमेंट्री खिचड़ी प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया गया था कि अगर बेबी फूड चाहिए तो हम होटल से खिचड़ी प्रोवाइड करेंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी टेस्टी था, मतलब लगेगा नहीं कि आप बच्चे का खाना खा रहे हो, लगेगा कि आप खुद ही खा सकते हो। और ये ट्राउज़र मैंने आने के पहले ज़ूडियो से परचेज़ किया था। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था वो ट्राउज़र। तो हम लोग कृषिप को खाना खिला के खुद तैयार होके फटाफट आ गए थे इन हाउस रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमें करना था लंच, और उस दिन टाइम हो रहा था 5:समथिंग, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था। लंच पे पहुँचे थे लेट, फिर कृषिप को पहले खाना खिलाना था। हम तो वेट कर ही लेंगे, पर बच्चा तो कर नहीं सकता है। फिर फटाफट हम आके यहाँ पे अपना लंच मेन्यू देख के ऑर्डर कर दिए थे। मैं देख रही थी यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स ऑप्शंस भी थे, आधा से ज़्यादा तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि ये खाना होगा कैसा। तो इसीलिए हमने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग गया था। अगर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में खाना सही आया नहीं होगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब तक लंच प्रिपेयर होके नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ढेर सारा पापड़ दिया गया था, नॉर्मल पापड़, साबू का पापड़ विथ मिंट चटनी। तो ये चीज़ मुझे इस होटल में बहुत अच्छा लगा। आपको ना हर एक स्टेप में आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़े प्रॉपर्टी में आए हो तो बहुत प्रोफेशनल है, आपको हर चीज़ पे करना है। यहाँ पे तो उल्टा ही है कि आप एक बार मतलब चेक इन करने के बाद जो पेमेंट आप किए हो, उसके बाद मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मैं देख रही थी मिल रहा था, एक्सेप्ट कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो वो सब छोड़ के। तो मैं कृषिप को भी थोड़ा पापड़ दे रही थी। और देखिए बात करते करते हमारा खाना भी आ गया था। टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि मुझे लग रहा था वो लोग सब कुछ बॉयल करके रखते, बाकी सब उसके बाद फ्रेशली वो लोग बना के दे रहे थे। तो यहाँ पे हमने मटन लिया था। इस मटन का नाम था डेचकी लाल मांस, जो मुझे एकदम याद है, डेचकी वर्ड क्योंकि था। तो ये मटन भी बहुत टेस्टी था, बहुत लाइट था खाने में, क्योंकि आपको मटन खा के ही ना लगेगा सारा कुछ एकदम खड़ा मसाला से बनाया गया है। तो फटाफट हम लंच करके एक बार रूम में आए तो देखे कि यहाँ पे ऑलरेडी इवनिंग फ्रूट्स सर्व किया गया था। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होता है पैकेज के साथ। तो उसके बाद हमें फ़ोन आया कि फटाफट गार्डन एरिया में आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो हम लोग फटाफट आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बैग डिज़ाइन किया जा रहा था। हयात के ही कुछ लोगो बनाया हुआ जूट का बैग और रुमाल, जो आप लेना चाहो तो उसमें आप अपने मनपसंद डिज़ाइन लेके आप बैग ले सकते हो। तो मैंने एक बैग लिया था। और यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कुछ मिट्टी का आप चीज़ें बना सकते हो। और ये देखिए, ये था व्यू गार्डन से होटल का। यहीं पे 3rd फ्लोर में मतलब यहीं से हमारा वो व्यू आ रहा था गार्डन की तरफ और स्विमिंग पूल की तरफ। 3rd फ्लोर में हमारा रूम था। तो इस गार्डन में भी उस शाम में आपका चाय, कॉफ़ी, समोसा, नमकीन सब कुछ का स्टॉल लगाया गया था। सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था, आप एंजॉय कर सकते हो। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हो रहा है वो आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया बनाया गया था। ये शाम में ही बनाया जाता है, जहाँ पे मैंने एकदम छोड़ दिया था कृषिप को, वो अपने हिसाब से खेल रहा था बाकी बच्चों के साथ। और उधर देखिए संदीप ओला बुक कर रहे थे, क्योंकि हमें जाना था मार्केट जयपुर में। क्योंकि हम एक दिन के लिए रुके थे तो हमें शॉपिंग तो मुझे करना ही है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ मेरा एक ही टारगेट होता है, अच्छा जगह रहो और अच्छे से शॉपिंग करो। तो संदीप वही चेक कर रहा था ओला के लिए। और तब तक कृषिप को मैंने यहाँ पे झूला दिया। और यहाँ पे देखिए लाइव बैंगल्स बन रहे थे। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री था कि आप बैंगल्स बना के यहाँ से ले सकते हैं।
अगर आप होटल में आ रहे हो सिर्फ रिलैक्स करने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए, कहीं और बाहर ना घूम के अगर आप हयात रेजेंसी में सिर्फ स्टे कर रहे हो, तो यहाँ पे वो सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शन आपको दिया जाएगा जिससे आप लोकल वाइब्स भी ले सको और मज़ा करके स्टे भी कर सके। तो जो भी है, हम फटाफट, हमारे ओला आ गए थे तो हम निकल गए थे मार्केट की तरफ और हम जा रहे थे शॉपिंग करने द फेमस बापू बाज़ार। जो लोग जयपुर ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं उन्हें पता है कि ये बापू बाज़ार बहुत ही फेमस मार्केट है जयपुर में। तो संदीप क्योंकि अपना कॉलेज किया था, मतलब उनका कॉलेज था जयपुर से ही, तो संदीप को ये लोकल मार्केट्स जयपुर राजस्थान के बारे में काफ़ी आइडिया था। और ये हम गुज़र रहे थे म्यूज़ियम के तरफ से होके, तो ये था म्यूज़ियम। देखिए म्यूज़ियम का लुक भी एक महल का लुक है, यहाँ पे कुछ भी फेमस चीज़ ना आपको महल वाला लुक देगा। और बात करते करते हम लोग सरोगी मेंशन पहुँच गए थे। ये एक मॉल है जो मुझे संदीप ने बताया था। जैसे कोलकाता में एस्प्लैनेड होता है ना, वो कंप्लीट एस्प्लैनेड वाला वाइब्स मुझे मिल रहा था ये बापू बाज़ार से। तो फाइनली हम मार्केट के अंदर एंट्री ले लिए थे और बहुत सारे लोकल्स बैग का दुकान था, लोकल्स सलवार कमीज़, कुर्ता सेट, चप्पल्स, जूतीज़, बेडशीट, जो सब कुछ फेमस है जयपुर में वो सब कुछ का यहाँ पे स्टॉल बैक टू बैक लगाया हुआ था। तो हम लोग एक जूती की दुकान में चले गए थे, प्रेम चप्पल स्टोर। तो मैंने यहाँ से एक जूती एक चप्पल लिया था और संदीप ने एक शू लिया था। और यहाँ पे मैंने देखा इस शॉप में बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला। अगर मेरे लिए पॉसिबल मैं तो मैं आप लोगों को शो करूँगी मैंने क्या लिया था, चप्पल और जूती। तो मैंने जो जूती लिया था इतना बेहतरीन था देखने में, जो सिर्फ 300 रुपीज़ लिया था। और जो चप्पल लिया था वो थोड़ा सा देखने में भी प्रीमियम है और थोड़ा सा कॉस्टली था, कॉस्टली भी वो 500, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे पर्सनली ये शॉप बहुत अच्छा लगा। अगर आप कभी भी जयपुर विज़िट कर रहे हो और बापू बाज़ार जा रहे हो तो आप प्रेम चप्पल स्टोर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके ओनर को बोला कि मैं क्या आपके शॉप का एक वीडियो ले सकती हूँ, तो उन्होंने एकदम बोला हाँ आप ज़रूर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट मैं गई थी एक बेडशीट शॉप में जहाँ पे मुझे अपने घर के लिए, मम्मी के लिए गिफ्टिंग पर्पस बेडशीट लेना था। तो मैंने यहाँ से एक वाइट कलर का और एक रेड में मैंने बेडशीट लिया था। यहाँ पे भी बहुत सस्ता ऑप्शंस मिल रहा था, 300, 350, 500। तो फाइनली बहुत सारा शॉपिंग करके और भी मैंने कुछ छोटा चीज़ गिफ्ट के लिए बहुत सारा सामान लेके फाइनली हम यहाँ से निकल गए थे। और आगे हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे एक फेमस महल है वो देखने के लिए, हवा महल। तो हवा महल के बारे में भी आपने ऑलरेडी सुना होगा, पर हवा महल में एंट्री करने का टाइमिंग होता है शाम के 6 बजे तक, जो हमें बहुत लेट हो गया था। और मैं संदीप ने बोला कोई बात नहीं, तुम सामने से देखोगी उससे ही मन भर जाएगा। तो ये है हवा महल का लुक, जो बहुत ही बेहतरीन ग्रैंड लग रहा था। आपको ऑलरेडी वीडियो में ही देख के लग रहा होगा कि कितना अच्छा है ये लुक। तो सबको इसके सामने फ़ोटो ले रहे थे, तो हम तीनों ने भी फटाफट फ़ोटो ले लिया था और जल्दी हम लोग होटल वापस आ गए थे, क्योंकि कृषिप के रात के डिनर का टाइम भी हो गया था। तो डिनर में वही सेम कृषिप को खिचड़ी आया था होटल से, जो अगेन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने थोड़ा सा खाया, बाकी संदीप ने थोड़ा सा टेस्ट किया और कृषिप को खिला दिया था। और हम हमारे डिनर के लिए एक चिकन का आइटम लिए थे, राइस लिए थे, 2 कुलचा था और दाल तड़का था। और रात का खाना भी बहुत लाइट था। मतलब इस होटल में मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ पे जो भी आइटम बन रहे थे ना वो सब कुछ खड़ा मसाला से बनाया जा रहा था, जहाँ पे आपको बहुत हेवी फीलिंग भी नहीं होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा खाना खाने के बाद। और डाइजेशन में भी मुझे लग रहा था बहुत ईजी हो रहा था मुझे खा के। तो रात का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब स्वादिष्ट खाना, फीलिंग आ ही रहा था वो चीज़। इतना सारा मैंने शॉपिंग किया था, उसमें से मैंने एक बैग लिया था जो लोकल डिज़ाइन वाला बैग था।
बैग का प्राइस था ओनली 500 रुपीज़। इतना इतना ज़्यादा खूबसूरत है बैग, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो लुक। और देखिए पूरे रूम का हालत क्या हो रखा था, मतलब आधा दिन भी हम लोग नहीं रुके थे उसमें, इतना मेसी हाल है क्योंकि बच्चा है साथ में, सामान भी ज़्यादा है और बिखरा भी ज़्यादा है। और खिड़की से ये है पूरे होटल का लुक रात का, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो कहते हैं ना आई सूदिंग वाला लुक, वैसा ही पूरा फीलिंग आ रहा था। तो हम लोग फटाफट खाना कंप्लीट करके चले गए थे कॉरिडोर लॉबी में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे पूरा होटल क्योंकि एक ही दिन के लिए रुके थे तो टाइम भी ज़्यादा था नहीं। तो देखिए ये है लॉबी एरिया। मैं जब भी ये देख रही थी ना वहाँ खड़े होके, और मुझे मन ही मन वो फीलिंग आ रहे थे कि भगवान ने फाइनली मेरा जो सपना था वो पूरा कर दिया है महल में रुकने का इस जन्म में। और हम लोग अभी खा रहे हैं आइसक्रीम। ये आइसक्रीम भी हमें मिल नहीं रहा था क्योंकि होटल रेस्टोरेंट बंद हो गया था, तो हम लोग वापस ही जा रहे थे। पर रेस्टोरेंट मैनेजर, क्योंकि एक बार हमने आइसक्रीम हमने इंक्वायरी किया था तो वो फटाफट कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम लेके आए थे, वो भी इन हाउस स्पेशल आइसक्रीम लेके हमें ये कबाना में बैठने का ऑप्शन दिया और बोला कि मैम आप आइसक्रीम एंजॉय कीजिए, आपने एक बार आइसक्रीम मांगा है और हम नहीं देंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके का कुछ हमें ट्रीटमेंट मिला था फ्रॉम हयात रीजेंसी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे रुकने का, फिर से हम लोग ज़रूर विज़िट करेंगे। तो चलिए आज चलती हूँ, बहुत ही जल्दी आऊँगी सेकेंड एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय।